गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम एडवेंचर्स ऑफ टोटो का आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि टोटो बंदर उस बैग में से निकल के उस टिकट कलेक्टर को बहुत भयानक सा अपना चेहरा दिखाता है, वाइट ग्रीन उसको देता है। आगे पढ़ रहे हैं। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। वो जो टिकट कलेक्टर था उसने थोड़ा पीछे हटा, but with a great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." और उसने अपने आप को स्थिर किया और कहा दादाजी को कि सर आपके पास एक डॉग है, एक कुत्ता है। You'll have to pay for it accordingly. आपको नियमानुसार इसके लिए पे करना होगा, मतलब इसका किराया देना होगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. अब वो ग्रैंडफादर दिखाना चाहते थे कि उस बैग में कुत्ता नहीं है। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। अब व्यर्थी में उन्होंने क्या किया, मंकी जो था उसको निकाल के दिखाया कि ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है। और इवन एज क्वाड्रप्ड टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय टिकट कलेक्टर। और फिर भी टोटो को उस टिकट कलेक्टर ने कुत्ता ही बताया, बंदर नहीं बताया। और एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपए उसके किराए के रूप में दादाजी को चुकाने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अब दादाजी थोड़ा सा बदला लेने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टोइज। उन्होंने जेब से कछुए को निकाला and said, what must I pay for this? कि क्या मुझे इसके लिए भी चुकाना पड़ेगा? Since you charge for all animals, क्योंकि तुम तो सभी जानवरों के लिए चार्ज करते हो। The ticket collector looked closely at the tortoise. टिकट कलेक्टर ने ध्यान से देखा उस कछुए की तरफ। Prodded it with his forefinger, उसको थोड़ा सा अपने अंगुली से दबाया। Grandfather, a pleased and triumphant look, अब दादाजी की थोड़ी वो विजय वाली जो लुक थी। एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, कि बोले इसकी कोई चार्ज नहीं लगेंगे, ये कुत्ता नहीं है। आगे व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन स्टेबल। अब जब दादी जी के द्वारा टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया था तो फिर उसको घर के अस्तबल में, स्टेबल जहाँ पे कि घोड़ों गधों को रखा जाता था, तो घर के अस्तबल में उसे कंफर्टेबल जगह दी गई थी। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। वहाँ पे उसे फैमिली का एक जो गधा था उसके साथ रहने को मिला, कंपेनियन उसके साथ रहने को मिला उसे। उस डंकी का नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब टोटो की पहली रात जो नाना के साथ गुजरी तो दादाजी देखने गए कि क्या वो कंफर्टेबल है, वहाँ पे आरामदायक उसको लग रहा है कि नहीं लग रहा। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। अब वो देखते हैं कि जो वो नाना था, वो जो गधा था, वो अपने आप को उस अपने सर को खींच रहा था, वो अपने सर को खींच रहा था उस घास के ढेर से। अब क्यों खींच रहा था? ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचेस। अब ग्रैंडफादर ने उसके पीछे एक चाटा मारा। एंड शी जॉग्ड बैक, और वो थोड़ा पीछे हटा। ड्रैगिंग टोटो विद हर, जैसे वो पीछे हटा तो टोटो भी उसके साथ में ही पीछे आ गया। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, क्योंकि वो उसके कानों को जकड़ रखा था उसने, टोटो बंदर ने। आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल और पढ़ेंगे।